बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के बारे में जानें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हालात। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी निकाह मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले शव्वाल 10 नबवी में हुआ। इस वक्त के इनकी उम्र 6 साल की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सिर्फ यही एक ऐसी हैं जिनसे कुंवारेपन में निकाह हुआ और बाकी सबसे निकाह बेवगी की हालत में हुआ। नबूवत से 4 साल बाद ये पैदा हुई और हिजरत के बाद जबकि इनकी उम्र को 9वां बरस था, रुखसती हुई और 18 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और 66 साल की उम्र में 17 रमज़ान 57 हिजरी को मंगल की शब में इनका विसाल हुआ। खुद ही वसीयत फरमाई थी कि मुझे आम कब्रस्तान में जहाँ और बीवियाँ दफन की गई हैं दफन किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुजरा शरीफा में न दफन किया जाए, चुनांचे बकी में दफन की गईं। अरब में ये मशहूर था कि शवाल के महीने में निकाह नामुबारक होता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरा निकाह भी शवाल में हुआ और रुखसती भी शवाल में हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में कौन सी मुझसे ज़्यादा नसीबा वर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद खौला रज़ियल्लाहु अन्हा हकीम की बेटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निकाह नहीं करते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? अर्ज़ किया, कुंवारी भी है, बेवा भी है, जो मंजूर हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया तो अर्ज़ किया कि कुंवारी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा दोस्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है और बेवा सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा तज़किरा करके देख लो। वो वहाँ से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर आईं और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालदा उम्मे रूमान रज़ियल्लाहु अन्हा से अर्ज़ किया कि मैं एक बड़ी खैर व बरकत लेकर आई हूँ। दरियाफ्त करने पर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मंगनी करने के लिए भेजा है। उम्मे रूमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि वो तो उनकी भतीजी है, इससे कैसे निकाह हो सकता है? अच्छा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को आने दो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त घर पर मौजूद न थे। उनके तशरीफ़ लाने पर उनसे भी यही ज़िक्र किया। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे निकाह हो सकता है? खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे इस्लामी भाई हैं, उनकी लड़की से मेरा निकाह जायज़ है। खौला रज़ियल्लाहु अन्हा वापस हुई और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब सुनाया। वहाँ क्या देर थी, कहा बुला लाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और निकाह हो गया। हिजरत के बाद चंद महीने गुजर जाने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्यों नहीं बुला लेते? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान मुहैया न होने का उज़्र फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नजराना पेश किया, जिससे तैयारी हुई और शव्वाल 1 हिजरी या 2 हिजरी में चाश्त के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ही के दौलत कदा पर बिना यानी रुखसती हुई। ये 3 निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले हुए। इसके बाद जितने निकाह हुए वो हिजरत के बाद हुए।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔